हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। और सर ये रहा हमारा सरप्राइज आपके लिए, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज विथ डिटेल्ड एनालिसिस। तो सर इस बार के प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन टॉपिक से हम उन सवालों को उठाकर लाएंगे आपके लिए और उसके साथ लाएंगे उनका डिटेल्ड एनालिसिस। सर मान लीजिए आपसे नाइट्रिफिकेशन पूछा गया किसी सवाल में, तो हम आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल बताएंगे ताकि आप उस टॉपिक में भी चैंपियन हो जाएं। ठीक है सर। देखिए जो 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स है, तो लगभग 60 दिन बचे हुए हैं अब आपके पास। इन 60 दिनों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 60 डे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या होगा, हम सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी होगा और करंट अफेयर को भी इंक्लूड करेंगे। यानी आप इन सवालों के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं और करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। आइए समझते हैं इस प्रोग्राम में और क्या क्या होगा, पर उससे पहले एक बात समझते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 या यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में। देखिए 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जब भी कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है इस एग्ज़ाम की, तो वो मेंस की तैयारी करता है। और मेंस जो गेम है ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का गेम है। यानी अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा और उन कॉन्सेप्ट्स को अपने फैक्ट के साथ कॉम्प्रिहेंड भी करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो तैयारी हम मेंस की करते हैं, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए हमको प्रीलिम्स पार करना पड़ता है, प्री एग्जामिनेशन। और प्रीलिम्स जो है वो प्रैक्टिस का गेम है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस है प्रीलिम्स क्रॉस करने के। ठीक है सर। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज़ बेसिकली द इनर व्यू, आपके अंदर के जो व्यू हैं, आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होगी वो वहाँ पर होगी। ठीक है सर। ये 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। एंड इसमें जो मेन स्टेज की बात करेंगे हम आज, वो है प्रीलिम्स, द गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो सर प्रीलिम्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, ये गेम प्रैक्टिस का है। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, सवाल इस बात का है। देखिए सर प्रैक्टिस ऑफ व्हाट में पहला है प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। अब सर या तो आपको ये चीज़ पता है या तो आपको ये चीज़ नहीं पता है, इसमें आप कोई तिकड़म नहीं लगा सकते हैं। सूत्रा पिक अगर आपको पूरा फुल फॉर्म ही पता है तो भी आपको ये सवाल लग जाएगा। सर देखिए पिक जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउ। अगर आपको इतना भी पता है तो आपका काम बन जाएगा कि रिसर्च ऑन इंडिजिनस काउ, ये इसका आंसर है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, या तो आपको ये आते हैं या तो आपको ये नहीं आते हैं। एक और ले लीजिए सर, इंडियाज रैंकिंग इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज समटाइम सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स दैट रैंकिंग। कौन रैंकिंग देता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो सर या तो ये आपको पता है या तो आपको ये नहीं पता है। इसको याद करने के तरीके आप सीख सकते हैं, पर बात तो वहीं पे आ जाती है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बताता है रैंकिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है सर। भारत की रैंकिंग क्या है। ये रहे फैक्चुअल सवाल, यानी इन सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो प्रैक्टिस ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस। सेकंड, प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत अच्छे से आनी चाहिए सर। फॉर एग्जाम्पल्स आपसे ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मैंडेटेड टू द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसका नाम पढ़िए एक बार फिर से, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑप्शंस पढ़िए, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। सर स्टैंडर्ड कंट्रोल कर रहा है तो नए ड्रग्स का अप्रूवल दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। डिटरमाइनिंग ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ ड्रग। अब इसमें आपको थोड़ा सा संदेह होगा कि अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड्स का कंट्रोल कर रहा है तो वो ड्रग्स की प्राइसिंग को क्यों डिटरमाइन करेगा। प्रॉब्लम नंबर 1, इस सवाल में थोड़ा सा हमको शक होना चाहिए। इस तीसरा, एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स। तो भैया क्वालिटी कंट्रोल ये उसका काम ही है स्टैंडर्ड कंट्रोल का। तीसरा भी अच्छा लग रहा है। चौथा, ग्रांटिंग लाइसेंस टू द सर्टेन स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल ड्रग्स। तो सर ये भी ग्रांटिंग लाइसेंस इज ऑल्सो कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल। तो ये 3 जो हैं 1,
3 एंड 4 ये कहीं ना कहीं इसके नाम के साथ ही मैच हो रहे हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसके मैंडेट में आ रहे हैं, पर जो ये ड्रग्स की प्राइसिंग को डिटरमाइन करना है ये किसी और का काम होना चाहिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये उसका काम है। तो अगर आपको 2 में थोड़ा सा भी संदेह है तो देखिए एलिमिनेट हो रहा है। 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया और 2 यहाँ से गया। आंसर क्या हो गया? बी। 1 3 4 एलिमिनेशन टाइप। आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है, और कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं आपको हर चीज़ के बारे में पता नहीं हो सकता, तो सर आप एलिमिनेशन टेक्निक से कभी कभी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे, कभी कभी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है सर, आइए देखते हैं तीसरे टाइप्स के जो क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्रीलिम्स में आपके पास कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बाय द फेडरल रिजर्व बैंक। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको इसमें ब्रेन लगाना पड़ेगा कि जब फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में वो सब कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? अमेरिका की तरफ, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ होंगे अट्रैक्ट। तो यहाँ से वो अपना डॉलर निकाल के वहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर डॉलर की सप्लाई घट जाएगी। डॉलर की सप्लाई जैसे ही घटेगी अपना जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपीस, एकदम ट्रू है सर। तीसरी चीज पढ़िए आप, तीसरा ऑप्शन फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री। जाहिर सी बात है वहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है, प्रॉफिटेबल हो गया है, तो यहां से वो लोग जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड, जब भी रुपया डिप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, ये आपको पता है। तो अगर इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे तो वो लेस प्रॉफिट देंगे आपको, लेस प्रॉफिटेबल होंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? इंपोर्टर्स अर्न्स हाई प्रॉफिट। ये गलत हो गया सर, वो हाई प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप 2 एलिमिनेट कीजिए, पहले एलिमिनेशन लगाइए, फिर 1 और 3। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि इससे होगा क्या, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है सर, इस कॉन्सेप्ट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है सर, माफ कीजिएगा। और एक चौथा है आपके पास प्रैक्टिस ऑफ कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि सर कुछ सवाल है कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं एग्जामिनेशन में भी। जैसे आपसे पूछा गया कि एज पर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां पर उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा इस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। ठीक है सर, और ऑप्शंस पढ़िए अब। ही इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। आपको पता है या नहीं पता है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, ही इज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एंड थर्ड ऑप्शन इज ही इज पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी। सर इन 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको कॉमन सेंस से भी लगना चाहिए। ही इज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर सर ये ग्राउंड है कि किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत डिटेन किया गया है तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, तो सर रूलिंग पार्टी तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत क्या कर देंगे? डिटेन कर देंगे, तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे और हर बार रूलिंग पार्टी ही इलेक्शन जीत जाएगी। ये प्रावधान तो नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस भी यही बताता है। और आपने जैसे ही ये ध्यान दिया कि 2 नहीं होना चाहिए कॉमन सेंस से, वैसे ही आपका एलिमिनेशन भी लग जा रहा है। देखिए, और आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आपको 3 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन पता भी नहीं था, कॉमन सेंस से आपने लगाया और आपका सवाल सॉल्व हो गया। देखिए एग्जामिनेशन में आपको सब तरह के सवाल, सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए होंगे या नहीं आएंगे, वहाँ पर कॉमन सेंस भी, अंडर प्रेशर कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। और ये स्टडी पाई है कि जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो हमारा कॉमन सेंस है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस कॉमन सेंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें सवाल कॉमन सेंस से लगाने हैं। ठीक है सर, एक सवाल और देखिए। इफ रिसेंटली अनवील्ड अटल भूजल योजना हैज बीन कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? सर पहला ऑप्शन पढ़िए। देखिए अटल भूजल योजना, भूजल का मतलब है ग्राउंड वाटर। अब आप ऑप्शन पढ़िए।
It will aid in the implementation of water security plans through the convergence of various schemes of the central and state government. तो सर ऑप्शन में पढ़िए implementation of the water security. ठीक है सर, लग रहा है कि ये होना चाहिए. दूसरी चीज़, it will help in improving the groundwater monitoring networks which will enhance groundwater data storage, exchange and analysis. तो ये ग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहा है कि उनका मॉनिटरिंग नेटवर्क्स होने चाहिए जिससे हम उनके डेटा स्टोरेज को इन्हांस कर सकें. ये सब बातें ग्राउंड वाटर के बारे में हो रहे हैं. तो हम अटल भूजल योजना है तो ग्राउंड वाटर कॉमन सेंस कर रहा है कि ये होना चाहिए. तीसरा पढ़िए सर, इट विल हेल्प इन इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर. जब ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं तो रिवर का इंटरलिंकिंग, ये तो सर ऑप्शन ही अपसर्ड ऑप्शन है, ये तो होना ही नहीं चाहिए. कॉमन सेंस भी यही बताता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर और ग्राउंड वाटर में क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए थर्ड. तो जैसे ही आपने एलिमिनेट किया थर्ड, दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए बी और डी, बचा ए और सी. अगर आपको नहीं भी आता है तो अटल भूजल योजना ये सब जनरल स्कीम्स हैं. तो जनरलाइजेशन में आपको अगर कोई स्टेटमेंट दिया है एकदम जनरल स्टेटमेंट कि इट विल हेल्प इन इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग नेटवर्क्स, कुछ टेक्निकल नहीं है, जनरल है, ये होना ही चाहिए सर, इसीलिए काम कर रहे हैं, यही योजना इसीलिए होनी चाहिए. तो ये कॉमन सेंस कहता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 and 2. तो प्रीलिम्स इज नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमन सेंस. तो एग्जाम में अंडर प्रेशर अगर हमको इन चीज़ों की प्रैक्टिस ना हो तो हम गलतियां कर देते हैं और वो गलतियां हमको महंगी पड़ जाती हैं. तो इस 60 प्रोग्राम में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चन की, फैक्चुअल क्वेश्चंस की भी, एलिमिनेशन टेक्निक्स की भी, कॉन्सेप्ट्स की भी और कॉमन सेंस की भी. ठीक है सर, कैसा लग रहा है आपको? देखिए यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है इसको आप समझिए. 60 क्वेश्चंस आर जनरल क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस आर टेक्निकल एंड 20 आर टफ. और जो मेरिट बनती है सर वो बनती है 65 पे, लगभग 65 पे आप सेफ जोन पे आ जाएंगे अगर आपके 65 सही हो गए या 60 अप्रॉक्स. तो सर हमको मेन फोकस कहाँ पे करना है, जनरल क्वेश्चन पे. 60 क्वेश्चंस आर जनरल क्वेश्चंस. जैसे कि सर, जैसे आपसे पूछ लिया कि अकबर की मदर का क्या नाम है. अब ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है सर, आपसे मोहम्मद शाह रंगीला की माँ का नाम नहीं पूछेंगे. क्यों? क्योंकि उसका नाम ही हिस्ट्री में, यही बहुत बड़ी बात है. लेकिन अकबर सर द ग्रेट पर्सनालिटी, इनकी माँ के बारे में वो पूछ सकते हैं. तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और इन जनरल क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करनी है. सर टेक्निकल क्या पूछ लेंगे, जैसे अकबर ने जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, थोड़ा डीप पूछ लेंगे उसी में. तो ये होंगे टेक्निकल क्वेश्चन, ये 20 के लगभग होते हैं. और टफ क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, जैसे आपसे पूछ लिया कि अकबर की मम्मी के पापा का क्या नाम है. सर ये क्वेश्चंस आपके लिए बाउंसर हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, ये इनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा और इनको देना भी नहीं चाहिए. इन क्वेश्चंस को डॉस करना चाहिए, डक करना चाहिए. क्यों सर, ये बाउंसर है, इनको प्ले नहीं करना चाहिए वरना आप आउट हो जाएंगे. और अगर जनरल क्वेश्चन में आपने 10-12 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका गेम ओवर हो जाएगा. तो मेन फोकस तो जनरल क्वेश्चन में एंड देन टेक्निकल क्वेश्चन, इन दोनों में हमारा मेन फोकस रहना चाहिए. टफ क्वेश्चंस को हमें ये देखना चाहिए, प्रैक्टिस से हमारे पास ये आएगा कि जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमको करने ही नहीं है, उनको भी आइडेंटिफाई हम कैसे करें. ये टेक्निक जो होगी ये प्रैक्टिस से आएगी सर आपको. ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, जनरल और टेक्निकल सवालों की खूब प्रैक्टिस करेंगे. वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करेंगे, हम अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे. यदि हमको कुछ भी ना पता हो तो हम कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएं. सर यूपीएससी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल लाके बहुत ही बड़े लिख के दे दिए जाते हैं और हम घबरा जाते हैं कि ये तो हमको आता ही नहीं है. पर अगर आप उसको कॉशियसली आराम से बैठकर पढ़ें तो वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं और हम उनको अपने प्रैक्टिस से, अपने ब्रेन से आराम से लगा सकते हैं. इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हम अगले 60 दिनों में. ठीक है सर, तो यह आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. आइए समझते हैं कि इस प्रोग्राम में और क्या करेंगे हम. देखिए ये प्रोग्राम है, तो जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आऊँगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा. उन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे. और सर हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि कौन आपका देख लेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा. मैं आपका देख लूँगा, कोई और आपका आंसर देख लेगा, गलत है सही है क्या फ़र्क पड़ेगा. पर आप जब आंसर देंगे
तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अगर गलती करेंगे तो उसमें आप सुधार कर उसमें ग्रो करेंगे सर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है और फिर उसकी डिटेल्ड एनालिसिस से उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या ऐसे भी हो सकता था। ये सब चीज़ें हमें सीखनी है सर। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ सर, इन सवालों की PDF आप बना लेंगे। मैं आपको PDF दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF बनाने के बाद एग्ज़ाम से पहले इन सभी सवालों को एक बार आंखों से गो थ्रू हो जाइएगा, देख लीजिएगा, आंखों से निहार लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका सर फुल रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में। तो आपने प्रीलिम्स अगर 4 को है तो आपको 1 तारीख को क्या करना है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के जितने भी सवाल हैं और जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, हम बहुत से ढेर सारे सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम कवर कर लेंगे। आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सर प्रीलिम्स निकालने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, ये तो ऊपर वाला ही ले सकता है, पर मैं कोशिश कर सकता हूं आपके साथ। हम और आप मिलकर एक प्लान जरूर बना सकते हैं और इस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये रहा मेरा चैनल सर होप तुषांत यादव। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अपने नोटिफिकेशंस के अनुसार वीडियोस कब आ रही हैं उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा और आप अपना शेड्यूल इसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं PDFs डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।